ये वहां बैठे उन जेंटलमैन की तरफ से है। क्या बकवास है ये। उन्होंने ये बॉटल भी आपके लिए भेजी है। ये 15,000 की है। ओके, अब शायद कुछ हो सकता है। तुम अब जा सकते हो। थैंक यू। हाय हनी, सॉरी मैं लेट हो गया। ये क्या तुम्हारे पास? वो बुढ़ा मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, देखो उसे। कौन सा? वो जो वहां बैठे हैं, वो तो यहीं आने वाले हैं। क्या? हाय डैड। हेलो बेटा। हनी, ये हैं मेरे डैड, लैरी, मिस्टर स्मिथ, और ये है लेस्ली। मैं काफी वक्त से आप लोगों को मिलवाना चाहता था। अच्छा लगा तुमसे मिलकर लेस्ली। बेटा ये उम्मीद नहीं कर रहा था मैं तो बस आप मेरी ही गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना चाह रहे थे। हाँ, ये तो कहना पड़ेगा कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। क्या मिसेस स्मिथ भी यहीं पर है? हनी, रिलैक्स। मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है, और मैं सच कहूँ तो मेरे डैड अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं। सही कहा लेस्ली। प्लीज, मैं ऐसा कभी नहीं करता अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और है। कोई और? बेटा चुप हो जाओ, ओके? नहीं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लगेगा कि मैं बस एक अच्छे फादर है, एक ग्रेट मैन, जिनका टेस्ट भी ग्रेट है चुनने में एक स्पार्कलिंग वाइन। आप भी हमें ज्वाइन करिए ना। हाँ, इससे आपके पास एक मौका भी होगा लेस्ली से माफी मांगने का। मुझे खुशी होगी ज्वाइन करने में। अगर लेस्ली चाहे तो क्यों नहीं। मिस्टर स्मिथ, हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए और इसके बारे में तो भूल ही जाइए। हाँ लेस्ली, प्लीज मुझ जैसे बेवकूफ को माफ कर दो। कोई बात नहीं हनी, तुम बॉटल खोल सकते हो। अब ये और ठंडी नहीं होगी। लैरी, ये लीजिए आपका ग्लास। थैंक यू लेस्ली। तो ये जाम इस हसीन इत्तेफाक के लिए। ओह माय गॉड, इसीलिए सैम मिरर में देखकर अजीब से फेसेस बनाता है। अब मैं क्या कहूँ, आखिर मैं इनका ही बेटा हूँ ना। सैम सुनो, क्या तुम बाहर जाकर हमारे लिए और वाइन ला सकते हो? लेकिन रेस्टोरेंट तो बंद हो जाएगा 15 मिनट में। सुनो, हो सकता है तुम्हारी शाम खत्म हो गई हो, लेकिन मेरी तो अभी शुरू हो रही है। ठीक है, जैसा आप कहें डैड। तो लेस्ली, तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो? 5 महीने हो गए होंगे। रियली? तो ये तो अभी शुरुआत ही है। क्या तुम सीरियस हो? वेल, पता नहीं। हाँ, तुम्हें पता है सैम को फैसले लेने में दिक्कत होती है। क्या मतलब? सैम एक लूजर है। हाँ, वो हमेशा से एक लूजर ही है। बिल्कुल, वो तुम्हें हमेशा सपोर्ट नहीं कर पाएगा, और यही सच है। मुझे लगता है आपने कुछ ज्यादा पी ली है। नहीं स्वीटी, मैंने इतनी ज्यादा भी नहीं पी रखी है। तुम सैम से बेहतर डिजर्व करती हो। मुझे ये सब नहीं सुनना है। हाँ, और मुझे एक ऐसा बेटा नहीं चाहिए जो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो, यहाँ तक कि $multi-million का फैमिली बिजनेस भी, वो भी अपनी किसी बकवास स्टार्टअप के लिए। तो क्या हुआ, वो कामयाब भी हो सकता है। नहीं स्वीटी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बिजनेस ही तो किया है, और सैम जैसे लूजर्स कभी कामयाब नहीं होते। आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ सैम तुम्हें सब कुछ नहीं दे सकता। तो फिर कौन दे सकता है? फोन देखो अपना। तो क्या ख्याल है? तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? हाँ, तो ये आ गई हमारी ड्रिंक। यहाँ पर सब कुछ ठीक है ना? सुनो हनी, मैं थोड़ा थक गई हूँ, घर चलते हैं। डैड, आप हमारे साथ नहीं आ रहे हैं क्या? नहीं, इट्स ओके। जैसा मैंने कहा, मेरी शाम अभी शुरू ही हुई है। ठीक है, मैं कल फोन करूंगा। बाय लेस्ली, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हनी, हनी, हाँ हनी, तुम कहीं बाहर जा रही हो? हाँ, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। सोचा नहीं था तुम घर इतनी जल्दी आ जाओगे।
ये तो बुरा हुआ क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही अच्छी खबर है। ओके, तो तुम वेट कर सकते हो क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ। हनी, ये बहुत अर्जेंट है। ओके, ठीक है, मैं सुन रही हूँ। देखो, हम पिछले 5 महीने से साथ हैं, है ना? और तुम्हें पता ही है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। Will you marry me? यस यस, पर अभी नहीं। अभी नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? तो तुमने क्या सोचा? मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मैं कैसे बता दूँ हमारे फ्यूचर के बारे में? I mean, एक बार तुम्हारा बिजनेस सेट हो जाए फिर सोचते हैं। डार्लिंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, और मैं बहुत मेहनत करता हूँ। शायद तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। देखो, कुछ समय बाद तो मेरे पास भी आज से ज्यादा ही पैसा होगा ना। हनी, सब कुछ वैसे ही होगा। ओके, मेरी तरफ से तो हाँ ही है, पर हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक तुम बहुत सारा पैसा नहीं कमा लेते। मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना होगा। बाय। गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास आपके लिए लेटर है। एक लेटर? देखे तो किसका है? क्यों ना तुम अंदर आ जाओ, एक साथ देखते हैं किसका है ये। लेस्ली, तुम सैम को मैसेज क्यों नहीं कर देती कि आज रात तुम लेट हो जाओगी? मैंने उससे कहा कि मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, तो हमारे पास पूरी रात है। सही घोड़े पर दाव लगाया तुमने। ओह, हे, ये वेडिंग रिंग है क्या? वेडिंग रिंग? नहीं, ये तो बस एक ज्वेलरी है। तुम्हें पसंद है? पसंद आई? बहुत बढ़िया है, गॉर्जियस। तुम्हें पता है, ये बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसे सैम ने तुम्हारे लिए खरीदी है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हमने साथ में खरीदी थी। क्या? बिल्कुल, मैं इसे मना कर रहा था कि इतनी महंगी रिंग ना ले। ये सबसे महंगी रिंग थी उस स्टोर में। सैम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, ये एक सैफायर है। ये लॉयल्टी रिप्रेजेंट करती है जो तुम्हारे अंदर नहीं है। हनी, मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सैम ने ही इस रिंग के पूरे पैसे दिए। मैंने इसकी इसमें कोई मदद नहीं की। ये वाकई काफी अच्छा कर रहा है अपने इस नए बिजनेस में। अच्छी बात है ना? मैंने तुमसे ये सब कहने की कोशिश की, पर तुम्हें तो जाना था अपने फ्रेंड के घर। हनी, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, पर तुम्हारे डैड ही मेरे पीछे पड़े हुए थे। उन्होंने मुझे धमकाया भी, और मैं यहाँ उनसे यही कहने आई थी कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे। तुमने गेम तो बहुत अच्छा खेला, लेकिन ये शुरू से ही तुम्हारे लिए एक टेस्ट था जिसमें तुम फेल हो गई। लेकिन अच्छा हुआ ये सब हुआ। सैम, तुम इन पर यकीन करोगे और मुझ पर नहीं? रियली? डैड, आई एम सॉरी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। आपने पहले ही इसके बारे में सब सही कहा था। हाँ, कहा था कि ये तुम्हारे लायक है ही नहीं। हाँ, जैसा कि मैंने कहा। देखो, कुछ समय बाद तो मेरे पास भी आज से ज्यादा ही पैसा होगा ना। ठीक है, एक बात बोलूं? भाड़ में जाओ, दोनों के दोनों। लेस्ली, तुम्हें घर जाने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारा सामान पैक कर दिया है और उसे होटल के बाहर रख दिया।